अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद ज़ालिक मसलुहुम फ़ित तौराति व मसलुहुम फ़िल इंजील कज़रइन अख़रज शतअहु फ़आज़रहु फ़स्तग़लज़ फ़स्तवى अला सूक़िही युअजिबुज़्ज़ुर्राअ लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हाज़रीन जुमा, अज़ीज़ान गिरामी और दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए हमारे दीनी भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के ताल्लुक़ से बात चल रही थी और तकरीबन 4 या 5 जुमा हमने सीरत के उन्वान से सुना कि किस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हालात है, बचपन से लेकर तकरीबन नबुव्वत मिलने तक सारे हालात हमने सुने हैं कि अल्लाह ताला ने अपने नबी को 40 साल की उम्र में नबुव्वत और रिसालत से नवाजा। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है कि अल्लाह ताला जब भी किसी इंसान को नबुव्वत और रिसालत से नवाजना चाहते हैं तो अल्लाह ताला उस बंदे को 40 साल की उम्र में नबुव्वत और रिसालत अता फरमाते हैं। ये एक उसूल है, ये अल्लाह ताला की रिवायत और सुन्नत रही है। चुनांचे उसी रिवायत और सुन्नत के मुताबिक अल्लाह अपने निज़ाम के मुताबिक आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी 40 साल की उम्र में नबुव्वत और रिसालत से नवाजा है। और वो गारे हिरा का वाक़या हमने सुना, इससे पहले भी आया है कि किस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत किया करते थे। 40 साल की उम्र होती है, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान पाक की सबसे पहली वही इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ की आयतें 5 आयतें लेकर आते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्राईल ने 3 मरतबा कहा इक़रा पढ़िए। तीसरी मरतबा अल्लाह के नबी ने पढ़ा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। ये 5 आयतें सबसे पहली कुरान पाक की सबसे पहली ये वही है, ये आयात है जो अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी पर नाजिल फरमाया था।
आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी और रसूल बन चुके थे। अल्लाह ताला ने अपने इस नबी को पूरी कायनात के लिए नबी और रसूल बनाया था। तमाम अंबिया और रसूलों का सरदार अल्लाह ताला ने अपने इस आखिरी नबी को बनाया था और एक निज़ाम दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये वही नाजिल होती है और ये निज़ाम इस दीन का जब अल्लाह एक सिस्टम देते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। उसकी वजह ये थी चूँकि वही का बार इतना मुश्किल होता है, एक बोझ सा महसूस होता है और ये दीन के ताल्लुक़ से ये पहली वही थी। इतना बड़ा निज़ाम, इतनी बड़ी जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने अपने नबी को दी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सोच रहे थे कि एक तरफ मक्का का ये आलम है कि सारे के सारे लोग गुनाहों में मुब्तला है, शराब नोशी में मुब्तला है, चोरी या डकैती में मुब्तला है। 360 बुत उन्होंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से रखा हुआ है। आखिर इन लोगों को कलिमा वहदत यानी ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की दावत कैसे दी जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो जाते हैं, पसीना पसीना है, घबरा जाते हैं और उसी हालत में अल्लाह के नबी उस गारे हिरा से आते हैं, अपने घर आते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ादार बीवी हज़रत खदीजतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा से फरमाते हैं ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी कि ए खदीजा मुझे ठंड महसूस हो रही है, मुझे ठंडी लग रही है, कोई चादर हो तो उड़ाओ। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने एक चादर अल्लाह के नबी अलैहि सलातो वस्सलाम को उड़ाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान है। उस मौके पर हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल की तसल्ली और हौसले के लिए जो अल्फाज हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने कहा और जो तसल्ली का तरीक़ा और हौसले का जो तरीक़ा अपनाया है, यकीन मानिए एक वफ़ादार बीवी के लिए एक मिसाल है हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा कि जब शौहर परेशान हो तो आखिर एक बीवी को अपने शौहर के साथ क्या सलूक करना चाहिए। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहती है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ए खदीजा इन्नी खशीतु अला नफ्सी, मुझे डर है इस बात का कि मैं कहीं हलाक ना हो जाऊं, मैं कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ कोई नुकसान हो जाए। क्योंकि इतना बड़ा निज़ाम और इतनी बड़ी जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने सौंपी थी। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने तसल्ली के जो अल्फाज कहे हैं, मुअर्रिखीन ने लिखा है हज़रत खदीजतुल कुबरा ने कहा कि ए मेरे सरताज, अल्लाह आपको कभी भी ज़ाय नहीं कर सकता है, अल्लाह ताला आपको कभी भी ज़ाय नहीं कर सकता है, इसलिए कि आपके अंदर वो खूबियाँ अल्लाह ताला ने अता फरमाई है कि जिन खूबियों की बुनियाद पर अल्लाह कभी आपको ज़ाय नहीं कर सकता है। आप तो रिश्तेदारी निभाते हैं, आप गरीबों के साथ हुस्ने सुलूक का मामला करते हैं, आप भूखों को खाना खिलाते हैं, आप सच्चाई का साथ देते हैं। ये वो चंद अल्फाज थे जिन अल्फाज की वजह से हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने अल्लाह के नबी को तसल्ली दी और ये अल्फाज अल्लाह के नबी के दिल पर बर्फ़ बनकर साबित हुए। कुछ राहत की सांस ली अल्लाह के नबी अलैहि सलातो वस्सलाम ने। ये एक मिसाल है, एक वफ़ादार बीवी अपने शौहर के साथ किस तरह सलूक करे। ये एक मिसाल है अपने शौहर की, अपने शौहर के महासिन और कमालात और खूबियों को बयान कर रही है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ राहत की सांस लेते हैं, उसके बाद हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने चचाजाद भाई जो मक्कतुल मुकर्रमा के सबसे बड़े आलिम थे, जो तौरेत, इंजील और ज़बूर और आसमानी दिगर किताबों के बड़े जानकार और माहिर थे, वरक़ा बिन नौफल, आपने इससे पहले भी इनका नाम सुना था। वरक़ा बिन नौफल के पास हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा अल्लाह के नबी को लेकर जाती हैं। उस वक्त यानी
जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बन चुके, रसूल बन चुके हैं और हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा अल्लाह के नबी को लेकर वरक़ा बिन नौफल चचेरे भाई के पास जब पहुँचती है, उस वक्त वरक़ा बिन नौफल बूढ़े हो चुके थे, नाबीना हो चुके थे। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा अल्लाह के नबी को लेकर जाती है और उसके बाद वो सारा वाक़या बयान करती है जो अल्लाह के नबी के साथ में पेश आया था। वही के नुज़ूल के वक्त सारा वाक़या बयान करती है और उसके बाद ये कहती है वरक़ा बिन नौफल से कि आप अपने भतीजे से सारा वाक़या सुन लीजिए इन्हीं की ज़ुबानी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वरक़ा बिन नौफल मुखातब होते हैं और कहते हैं कि भतीजे बताओ क्या तुम्हारे साथ मामला पेश आया। वो सारा वाक़या, सारा मामला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। वरक़ा बिन नौफल ने कहा कि खुदा की कसम वो कोई शैतान नहीं, वही कोई जिन नहीं था, बल्कि वो वही फरिश्ता था जो हज़रत मूसा के पास भी आया करता था, जो हज़रत ईसा के पास भी आया करता था, जो तमाम अंबिया और रसूलों के पास अल्लाह का पैगाम और वही लेकर आया करता था। वो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी नबी या रसूल के पास ही पैगाम अल्लाह का लेकर जाते हैं। ए खदीजा यकीन मानो ये फरिश्ता था जो हज़रत जिब्राईल जिनका नाम है और वो अल्लाह का पैगाम लेकर आए थे, इसलिए तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। वरक़ा बिन नौफल ने कहा ए भतीजे, अगर मैं उस ज़माने में, जिस ज़माने में तुम्हारी कौम तुझे धक्का मारकर मक्के से निकालेगी और तुझे सताएगी, तुझे परेशान करेगी, काश कि मैं तवाना होता, मैं मजबूत होता, मैं ताकतवर होता तो मैं तुम्हारा दिफा करता। अल्लाह के नबी भोलेपन से पूछते हैं कि अच्छे मुझे, मेरी कौम मुझे धक्का मारकर निकालेगी, मुझे परेशान करेगी। वरक़ा बिन नौफल ने, चूँकि बड़े आलिम थे, आसमानी किताबों के जानकार थे, वो जानते थे कि आखिर अंबिया के साथ क्या क्या हालात पेश आ चुके हैं और क्या पेश आएंगे। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देकर वहाँ से रवाना करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आ गई, पूरी उम्मत की जिम्मेदारी थी, पूरी कायनात की जिम्मेदारी थी। अल्लाह ताला ने अपने नबी को सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि हर मखलूक के लिए, पूरे आलम और पूरी कायनात के लिए नबी और रसूल बनाकर भेजा था। इतनी बड़ी जिम्मेदारी को निभाना है कोई मामूली बात नहीं थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुफिया तौर पर, पोशीदा तौर पर अब दावत देना शुरू कर दिया। लोगों को कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत देनी शुरू कर दी, अल्लाह की दावत देनी शुरू कर दी। चुनांचे सबसे पहले आपके ऊपर अगर कोई ईमान लाया है तो वो खुशकिस्मत है हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने सबसे पहले अल्लाह के नबी पर ईमान लाई है और आपके सिद्दीक़, आपके सदीक़, आपके दोस्त, आपके यारे गार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु को जब अल्लाह के नबी ने दावत पेश की, बिला चूँ चिरा के, बिला किसी तफक्कुर और गौर व फिक्र के, बिला किसी सोचे समझे मशवरे और विचार के, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अल्लाह के नबी पर ईमान ले आए। बच्चों में हज़रत अली, हमारा आप भी जानते हैं, औरतों में हज़रत खदीजतुल कुबरा, मर्दों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और ग़ुलामों में हज़रत ज़ैद और इसी तरह बांदियों में हज़रत उम्मे ऐमन। ये 5 लोग हैं जो सबसे पहले अल्लाह के नबी पर ईमान लाने वाले हैं और खुशकिस्मत है। सबसे पहले ये 5 लोग वो हैं जिन्होंने अल्लाह के नबी की दावत को कबूल किया। और आप थोड़ा सा अगर आप गौर करेंगे तो आपको मालूम होगा कि ये वो 5 लोग हैं जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुबह और शाम और मामूलाती ज़िंदगी से खूब वाकिफ़ थे। ये सब घर के आदमी हैं। ज़रा गौर कीजिए, अगर अल्लाह के नबी अगर बज़ोर शमशेर अगर ज़बरदस्ती ईमान कबूल करवाते तो अल्लाह के नबी की सुबह और शाम, रात और दिन और अल्लाह के नबी की ज़िंदगी के मामूलात, उठना बैठना, ये सारे लोग हमेशा अपनी निगाहों के सामने अल्लाह के नबी को रखते और देखते थे।
नऊज़ बिल्लाह, अगर अल्लाह के नबी के मिशन में या अल्लाह के नबी की इस दावत में अगर कोई फॉल्ट होता तो पहले ये लोग, घर के लोग ईमान नहीं लाते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर ये सबसे पहले ये 5 लोग ईमान लाते हैं। और नबूवत का तीसरा साल आता है, यानी 3 साल बीत जाते हैं नबूवत मिलने के। अल्लाह ताला ने एक वही नाजिल फरमाई। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर एक आयत नाजिल फरमाई। अल्लाह ने कहा व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, कहे नबी आप अपनी दावत के दायरे को बढ़ाइए, आप अपने घर से निकलिए और आप अपने रिश्तेदारों में जाइए। आपके जो ख़ानदान के दूसरे लोग हैं, बनु हाशिम है, बनु अब्दुल मुत्तलिब है, बनु अब्द मनाफ है, आप उनमें जाइए और आप उन्हें भी दावत दीजिए। चुनांचे अल्लाह के नबी के ऊपर जब ये आयत नाजिल होती है व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, कहे नबी आप अपने रिश्तेदार वालों को, अपने ख़ानदान वालों को आप इस दावत दीजिए, उन्हें अल्लाह के अज़ाब से डराइए, उन्हें जन्नत की तरगीब दीजिए, जहन्नम से आप उन्हें बचाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये आयत नाजिल होती है, ये नबूवत का तीसरा साल है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफ़ा पहाड़ी पर खड़े हो जाते हैं। सुबह का वक्त है। उस ज़माने में जब भी कोई बड़ा मामला पेश आता, कोई हादसा पेश आने वाला होता, तो सफ़ा पहाड़ी पर सुबह खड़े होकर वह ऐलान करता, एक नारा लगाता, या सबाहा या सबाहा। ये एक नारा था। लोग इस नारे से ये समझते थे कि शायद कोई बड़ा मामला या बड़ा हादसा पेश आने वाला है। अल्लाह के नबी के ऊपर जब ये वही नाजिल होती है कि वह अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, कहे नबी आप अपने ख़ानदान वालों को, अपने रिश्तेदारों को आप डराइए, उन्हें दावत दीजिए इस कलमे की। अल्लाह के नबी सुबह सुबह सफ़ा पहाड़ी पर खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर ये ऐलान करते हैं, या सबाहा या सबाहा। सारे के सारे लोग मक्का के वहाँ जमा हो जाते हैं। बनु हाशिम के लोग, बनु अब्दुल मुत्तलिब के लोग, बनु अब्द मनाफ के लोग, सारे के सारे लोग वहाँ जमा हो गए। अल्लाह के नबी पहाड़ पर खड़े हैं। अल्लाह के नबी सारे लोगों से ये कहते हैं कि भला बताओ, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि इस पहाड़ की चोटी के पीछे एक ऐसी फौज है जो मुसल्लह फौज खड़ी है और अब न तब तुम पर हमला करने वाली है, क्या तुम मेरी बातों पर यकीन करोगे? क्या तुम्हें मेरी बातों पर एतमाद होगा? और आप जानते हैं, इससे पहले भी सुना है कि मक्का वाले आपको नाम लेकर नहीं पुकारते बल्कि अमीन और सादिक कहा करते थे। लोगों ने कहा कि क्यों नहीं, आप तो अमीन और सादिक है, आपकी बात को नहीं मानेंगे तो किसकी बात को हम मानेंगे? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस मौके पर यह दावत दी, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, कि तुम सारे के सारे लोग तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो, इकरार कर लो, अल्लाह को मान लो, कामयाब हो जाओगे। अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है, मुझे रसूल बनाया है और ये एक मिशन और एक दावत का तरीक़ा मुझे दिया है। तुम सारे के सारे लोग इस तरीक़े को अपना लो और इस कलमे को पढ़ लो, तुम्हारी कामयाबी इसी में है, वरना हलाकत से कोई तुम्हें नहीं बचा सकता है। किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया, किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया, इसलिए कि नया मिशन है, नया तरीक़ा है, बाप दादा के तरीक़ों से हटकर एक नई दावत है, एक नया तरीक़ा, एक नया सिस्टम अल्लाह के नबी पेश कर रहे हैं। लेकिन सबको नागवार लगा, सारे के सारे लोग चले गए, किसी ने हाँ या नहीं कहा, जवाब नहीं दिया। लेकिन अबू लहब जो आपका चचा है, ये वही अबू लहब है। आपको अगर याद होगा इब्तिदाई हालात, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे तो ये चचा अबू लहब ने अपने भतीजे की खुशी में सौबिया नामी अपनी बांदी को आज़ाद कर दिया था कि मुझे भतीजा हुआ है, इतनी खुशी हुई थी। लेकिन ये वही चचा है, जब अल्लाह के नबी ने दावत दी, सारे लोग चले गए, किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये चचा खड़ा होता है और अल्लाह के नबी से ये कहता है, तब्बल लक या मोहम्मद, कि मोहम्मद तेरा सत्यानाश हो, तुझे हलाकत हो, अलिहाजा जमातना, क्या तूने इसीलिए हमें जमा किया था कि हम बाप दादा के दीन को छोड़कर एक नई दीन को कबूल कर ले? अल्लाह ताला को ये लफ्ज़ और ये अल्फाज और ये हलाकत की बद्दुआ जो अबू लहब ने कही थी इतनी नापसंद हुई है कि अल्लाह ताला ने अबू लहब की हलाकत के लिए एक पूरी
सूरह को कुरान पाक में नाजिल कर दिया, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। और क़यामत तक जब तक ये दुनिया रहेगी, कुरान की तिलावत होती रहेगी, अबू लहब की हलाकत की दुआएं होती रहेगी। अल्लाह ने कहा कि नबी आपको कौन हलाक कर सकता है, ये हलाक खुद होगा, आपको कोई हलाक नहीं कर सकता है। उसके बाद अल्लाह के नबी ने फिर अपने मिशन को किस तरह आगे बढ़ाया है, जो हम और आप सुनेंगे। अल्लाह ताला हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।